हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आईक्यू। देखिए फ्रेंड, ये आज आपका तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम एक और दो मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, डेली टेलीग्राम चैनल पर 75 क्वेश्चन का क्यूज करवाया जाता है रात 8 बजे। आप भाग लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है। ये आपका क्वेश्चन रिपीट किया। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देखे होंगे तो इसमें आपका 17 नंबर क्वेश्चन वही है। वहाँ पे आपको एक सीरीज बताए थे, अभी आप देखे होंगे तो आपको याद होगा। ऊर्जा लेवल जो आपका है ये आपका सबसे कम आपका रेडियो का हो जाएगा, रेडियो वेव। उसके बाद माइक्रो का माइक्रोवेव, फिर आपका अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड। उसके बाद आपका हो जाएगा दृश्य यानी विजुअल रे। फिर हो जाएगा आपका परावैगिनी। फिर आपका हो जाएगा एक्स रे। लास्ट में क्या था आपका गामा किरण यानी गामा रे। ये आपका लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है ऊर्जा लेवल। और तरंगदैर्घ्य का बात करें, ये आपका राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करता है। ठीक है, इसको हम सजा देते हैं। ऊर्जा का लेवल पूछ रहा है और तरंगदैर्घ्य का। ऊर्जा का लेवल बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा गामा का, फिर आपका एक्स रे का, उसके बाद परावैगिनी का, विजिबल रे का, इंफ्रारे का, उसके बाद माइक्रोवेव का। ऊर्जा लेवल में आपका सबसे कम आपका रेडियो का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा गामा का। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? ऊर्जा स्तर। इसमें देखिए तो गामा एक्स रे, ये आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा एक्स रे का। और तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा का बात कर रहा है, ये भी आपका कम गामा का। गामा नहीं, ये एक्स रे ऑप्शन में है तो एक्स रे हो जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न होने पिघलने का कारण है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा का उच्च होना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। नंबर 3, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव, एस्ट्रोजन का स्त्राव और डीम का निर्माण होता है। प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव, एस्ट्रोजन का स्त्राव और डीम का निर्माण यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। ब्रायोफाइट का बात करें तो ये आपका पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। ब्रायोफाइट में बीजाणु द्विगिनित होते हैं, इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, द्विगिनित। 5, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, विषरण। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। प्रोटीन के संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई आपका पॉलीसोम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन का बात करें, यह आपका एमिनो एसिड का आपका बहुलक है। ये आपका एमिनो अम्ल जो है 20 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 20 प्रकार के। ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट 7, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगा। एक आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है, T बराबर 2π√L/G। T से आपका लेंथ का डायरेक्टली रिलेशन यानी T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। ये आपका L बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो आपका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, इसलिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बढ़ जाएगा। नंबर 8, जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा। सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तो ये आपका NaCl बनते हैं। ये आपका आयनिक बॉन्ड, इसमें ऊर्जा मुक्त होता है। आयनिक बॉन्ड जनरली आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच होता है। ये आपका टूटेगा Na+ और Cl- में टूटेगा। केमिकल बॉन्ड जो आपका मेनली 6 टाइप का होता है। कौन कौन? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और आपका लास्ट वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको मेनली 4 ही पढ़ना है। कौन कौन? आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन। एग्जाम में आपका यही 4 टाइप का पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपके किन के बीच बनता है, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ आपका लंबा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्पन्न होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगला 9, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग निषेधक के रूप में किया जाता है। ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे ही हम लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग गैस यानी हंसने वाली गैस। और इसका बात करें, इसे हम ब्राउन गैस कहते हैं। ब्राउन
गैस। ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये कलरलेस होता है और इसे हम न्यूट्रल, ये आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट 10, निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है? जिप्सम मिलाने से ये आपका धीमा हो जाता है। सीमेंट का प्रमुख घटक का बात करें तो चूना, सिलिका, जिप्सम, एल्यूमिना और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। एल्यूमिना की मात्रा अधिक होने के कारण यह तुरंत जम जाता है और चूना की मात्रा अधिक होने पर इसमें दरार आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोडियम से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? बीटा में आपका एक एटॉमिक नंबर आपका परमाणु संख्या इंक्रीज करता है। ठीक है, यही आ जाएगा आपका अल्फा। अल्फा में आपका 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास आपका घट जाता है और ये बीटा में आपका बढ़ जाता है। एटॉमिक नंबर मास में इसका कोई चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें मास आपका 4 घटेगा, एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा। और गामा का बात करें इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी 0। तो बात करें इसमें सोडियम दिया हुआ है 11, इसका एटॉमिक नंबर, मास आपका 22, मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12, 11 1 12। तो 12 किसका होता है आपका? ये होता है आपका मैग्नीज का। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 12। सिल्वर ये एजी का कितना होता है आपका? 47। और मैग्नीज का ये आपका 25 होता है। ये लेड जो आपका शीशा है ये आपका 82 होता है। एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए तभी तो बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें आपका टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें लैक्टिक अम्ल का, कि आपका दही दूध में पाया जाता है। और मेथनोइक अम्ल का बात करें, ये आपका चींटी में पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है। इसे ही हम आप फॉर्मिक एसिड कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल का बात करें, ये आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला 13, नाभिक के रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, ये आपका कैडमियम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? ये आपका 4 डिग्री सी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15, आशु गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये आपका अल्फा क्लोरोसिटोफिनोन है। इसका फॉर्मूला का बात करें CCl2NO2, इसे हम टीयर गैस कहते हैं या आशु गैस कहते हैं। अगला 16, कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? ये मेनली आपका मैग्नीशियम का अयस्क है। इसका फॉर्मूला का बात करें KCl(Mg)Cl2(6) वाटर, ये आपका मेनली मैग्नीशियम का और है। यदि ऑप्शन में पोटाशियम रहता तो पोटाशियम भी होता, मैग्नीशियम और पोटाशियम दोनों हो जाता। ठीक है, 17, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब लोहे के बुरादे में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे यानी HCl, तो ये आपका बनेगा FeCl2। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा 2, इधर 2 आ जाएगा हाइड्रोजन, ये आपका मुक्त होगा। तो ये आपका क्या बना है? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बुक में गलत दिया है, बुक में आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 18, जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का भाग कहलाता है? ये आपका बेसिडियोकार्प, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग का ट्रिक है आपका, ट्रिक हो जाएगा आपका पंडित का टिक न्यू है। 5 हो जाएगा आपका प्लेग, 20 हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ठीक है, काश हो जाएगा आपका काला खांसी। 30 हो जाएगा आपका, जगह नहीं बच रहा आप लिख लीजिएगा, 30 हो जाएगा आपका टाइफाइड। कोश हो जाएगा कुष्ठ रोग। न्यूस हो जाएगा आपका न्यूमोनिया, न्यूमेनिया। ठीक है, है से हो जाएगा आपका हेजा। देखिए तो किसमें ऑप्शन है? हेजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 20, रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है, इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? एंटीजन का बात कर,
रक्त समूह O का बात करती है, सर्वाधिक रक्तदाता है, इसमें कोई एंटीजन पाया नहीं जाता है, इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, कोई एंटीजन पाया नहीं जाता है। एंटीजन आपका दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। ए रक्त समूह में ए एंटीजन पाया जाता है और बी रक्त समूह में बी एंटीजन पाया जाता है। नेक्स्ट 21, वह वायरस जो आप अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है क्या कहलाता है? ये आपका टेम्परेट वायरस कहला जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22, स्तनधारी में समान श्वसन का दौरान डायफ्राम होता है। स्तनधारी में समान श्वसन के दौरान डायफ्राम जो होता है चपटा, नीचे धंसा हुआ एवं धनुषाकार हो जाता है, इसलिए सही आंसर जगह धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका वेट का बात करें, ये आपका लगभग 1.5 to 2 kg होता है, ठीक है। 24, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई का रासायनिक नाम का बात करें तो ये आपका होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से आपका जनन शक्ति में कमी आ जाता है। विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत आपका अंकुरित अनाज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांस्य धातु से बनी हुई थी और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका कांस्य की बनी होती थी। 27, प्रारंभिक ऋग्वेदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऋग्वेदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। 28, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? अश्वघोष, नागार्जुन और वाशीमित्र, ये आपका कनिष्क के समकालीन थे, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 29, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ये आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? ये आपका गुलाम और तुगलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31, मदद-ए-मश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद-ए-मश मुगल प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एडिटोरियल में आपको ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। 32, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया था? ये आपका 1563, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 33, चटगांव अस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? ये आपका प्रीति लता वाडेदार, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 34, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? काकरी ट्रेन कांड का बात करिए कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इस काकोरी कांड में 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल सिंह तथा राजेंद्र लहड़ी को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद फांसी से बचकर फरार हो गए थे। इसमें किससे संबंधित नहीं है? ये आपका फरफुल चाकी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? ये आपका नवजीवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 36, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी, ये आपका नेक्स्ट 38, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? ये आपका महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39, वर्ष 1940 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि मंत्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्षा आपका बलदेव सिंह को दिया गया था और गिरी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था और रेलवे ये आपका आशरफ अली को दिया गया था, ठीक है। अगला 40, भारत में संसदीय ढांचे में 2 स्थानीय सदनों का नाम बताइए। ये आपका लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? ये आपका हो जाएगा विधानमंडल, ऑप्शन नंबर सी। 42, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर यह आपका राष्ट्रपति हटाता है। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43, निम्न में से एक भारत का संघ स्वराज था और बाद में पूरा राज्य बन गया, ये आपका सिक्किम था। 44,
निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? ये आपका HM फाइनल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 45, भारत के संविधान का प्रस्तावना किस देश से ली गई? भारतीय संविधान का प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित आपका शिवकिला दर्रा है। जो जिला का बात करें ये आपका लद्दाख में है। नाथुला आपका सिक्किम में है, और ये जिलेपला ये भी आपका सिक्किम में है। आंसर ऑप्शन नंबर ए शिवकिला। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? वेनेजुएला देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला। 48, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? नर्मदा नदी आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका गुजरात, ये आपका तीनों आपका हिस्सा है। राजस्थान आपका हिस्सा नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49, ऊपरी ब्रह्मपुत्री घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है? ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज जो है आपका ये पेट्रोलियम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 50, पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? ये आपका रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा। अगला 51, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी का क्या नाम दिया गया है? नई जलोढ़ मिट्टी का नाम ये आपका खादर दिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 52, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? सरदार सरोवर बांध गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य को कवर करता है, इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। अगला 53, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? तो सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर अवितरित लाभ, ऑप्शन नंबर ए। 54, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? ये आपका कांडला, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका गुजरात में है, गुजरात। 55, कीमत सिद्धांत को कहा जाता है? कीमत सिद्धांत एक आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है किसी विशिष्ट वस्तु की सेवा की कीमत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैशिष्ट अर्थशास्त्र। 56, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का बात करें ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला 57, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ये आपका कमलेश शर्मा था। यह 2008 में राष्ट्रमंडल का महासचिव बना था। ठीक है। अगला 58, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म है? लूने क्षेत्र गुजरात में पाया जाता है, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है और सुरमा घाटी असम में। इनमें से सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 59, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ये आपका UNEP। इसका हेडक्वार्टर का बात करें ये आपका नैरोबी, जो कहाँ है? आपका केनिया में है, केनिया। अगला 61, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ये आपका फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैक्स ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये ओनली आपका 1% ग्रहण करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आहार जाल। 64, कौन से मरुस्थल को जलदाब स्थिति में विकसित होता है? यह आपका जीरोफाइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 65, निम्नलिखित में से कौन सी मल जल की जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? यह आपका यूरिया, ऑप्शन नंबर बी। 66, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है? यह आपका गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर बी। 67, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? पणजी, गोवा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत को ढूंढना है। सूरजकुंड शिल्प मेला हरियाणा सही है। हिम महोत्सव ये आपका उत्तराखंड, ये गलत दिया है, ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। और बात करें गंगा उत्सव ये आपका नई दिल्ली सही है। नुआखाई कृषि उत्सव
ये आपका उड़ीसा, ये भी सही है। गलत को ढूंढना था, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका अमोल मजमूदार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका अनीता भरत शाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूपा पाई का बुक का बात करें, इसका हो जाएगा द योगा शूटर्स ऑफ चिल्ड्रेंस। नीरजा चौधरी का बात करें, इसका बुक का नाम हो जाएगा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। और ऋषिराज का कारगिल एक यात्री की जुबानी। अगला 71 भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? ये आपका 19, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 भारत के पहले ग्राफिक केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? यह कोची में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। 73 फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी को दिया गया, ये भी सही है, ये आपका अर्जेंटीना का था। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एतेना बोनमती को दिया गया, ये भी सही है। लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है, हाँ ये भी सही है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। 74 निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AI सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? ये आपका लखनऊ को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 75 निम्नलिखित में से किस हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ये आपका संजीव को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।